वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम लोगों का इन पेज का सबक चल रहा है और इन पेज के अंदर हम लोग फॉर्मेट मेनू में एक एक कमांड को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब हम सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। पिछले सबक में आप लोगों ने फॉर्मेट मेनू के अंदर टेबल लेआउट तक क्लियर कर लिया है और अच्छी तरह आपने यहाँ तक समझ लिया है। आज के सबक में हम लोग ऑब्जेक्ट कमांड से पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट कमांड को समझने से पहले आप एक बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। अब हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, तो अब भी ऑब्जेक्ट कमांड ये एक्टिव नहीं हुआ है। यह कब एक्टिव होगा? जब आप इस बॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे। बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए एरो टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, तो अब देखेंगे ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिव हो चुका है। ऑब्जेक्ट कमांड के अंदर वही सारा ऑप्शंस है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सब ऑप्शन एक्टिव हो गया है। इसमें सबसे पहले वाले खाने से नंबर दे करके आप बॉक्स को मूव कराते हैं ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं। दूसरे वाले से आप पेज को साइज़ देते हैं, पेज का साइज़ मुतय्यन करते हैं। इसी तरह यहाँ से फिल कलर देते हैं, यहाँ से आउटलाइन कलर, यहाँ से बॉर्डर और बॉर्डर का नंबर यहाँ से, फिर कॉलम यहाँ से, कॉलम के दरमियान का फासला यहाँ से आप देते हैं। किसी बॉक्स को रोटेट करना हो तो यहाँ से करते हैं और इसी तरह यहाँ पर कुछ अलग अलग डिज़ाइन मिलता है, यहाँ से आप अप्लाई करते हैं। यही सब ऑप्शन ऑब्जेक्ट कमांड के अंदर भी है। चलिए हम ऑब्जेक्ट कमांड से देखते हैं। फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा अक्रॉस डाउन, सबसे पहला वाला खाना जो यहाँ अभी आपने देखा। यहाँ पर नंबर डाल करके आप बॉक्स को मूव करा सकते हैं। दूसरे वाले से आप बॉक्स को साइज़ दे सकते हैं, पेज को साइज़ यहाँ पर दे सकते हैं, विड्थ में चौड़ाई दे सकते हैं और हाइट में लंबाई दे सकते हैं। यहाँ से हम दे देते हैं 4x7 का पेज यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये हमने नंबर दे दिया और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो देखते हैं 4x7 का पेज बन चुका है और यही नंबर यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। फिर से हम जाएंगे फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट कमांड पे, उसके बाद यहाँ पर एंगल है, इसके अंदर नंबर डाल करके आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। 45 नंबर हमने डाल दिया और यहाँ से ओके कर देंगे तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। यह 45 नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। फिर से हम चलेंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हम 0 नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो बॉक्स बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट कमांड पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर कॉलम से मुताल्लिक सारे काम हैं। जैसे यहाँ से आप कॉलम ले सकते हैं तो यहाँ पर हम 2 कॉलम ले रहे हैं। उसके बाद गटर है, यहाँ से कॉलम के दरमियान का फासला दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो पहले से नंबर दिया हुआ है वो नंबर बहुत मुनासिब है, इसलिए इसमें हम कुछ भी नंबर नहीं डालेंगे, यही नंबर रहने देंगे। उसके बाद आपको इस तरफ मिल जाता है कॉलम से मुतल्लिक ही चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले मिलता है पैटर्न। यहाँ से आप कॉलम के दरमियान में पैटर्न दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। चलिए पहले हम कॉलम लेकर के यहाँ से ओके कर देते हैं। हमने ओके कर दिया, कॉलम ही आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट कमांड में जाने के लिए इसी ऑब्जेक्ट पर, इसी बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले पैटर्न। यहाँ से पैटर्न लेंगे, ये वाला हमने ले लिया और यहाँ से इस पैटर्न का नंबर दे देंगे, 5 पॉइंट हम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कॉलम के दरमियान में जो फासला है उसके अंदर ये पैटर्न आ चुका है। फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पैटर्न को अगर हम कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। ये रेड कलर हम सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये इसमें कलर आ चुका है। उसके बाद इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बच गया है इनसेट का। इसमें नंबर दे करके आप इस पैटर्न को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम नंबर देते हैं 0.30 नंबर और यहाँ से हम ओके करेंगे तो देखिए पैटर्न यहाँ पर छोटा हो गया, ऊपर से भी छोटा हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से भी छोटा हो गया है। तो इस तरह से आप छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं पैटर्न को। इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड में कलर है, कलर यहाँ से आप फिल कलर दे सकते हैं, पूरे बॉक्स को कलर दे सकते हैं। वही काम आप यहाँ से भी करते थे। यहाँ से अगर कलर देना हो तो यहाँ से आप
सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से ये रेड कलर या येलो कलर देना हो, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखें बॉक्स में कलर आ जाएगा। बॉक्स में हमें कलर फ़िलहाल नहीं लेना है, तो यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, इस पर जाएंगे और नन पर क्लिक कर देंगे, इसे सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमें कॉलम भी नहीं चाहिए, तो कॉलम में हम 1 डाल देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो कॉलम भी ख़त्म हो गया और इसका कलर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है हैच में ये अलग अलग कुछ डिज़ाइन, जो अभी आपको हमने दिखाया, यहाँ से भी आप दे सकते हैं ये डिज़ाइन। इसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर में आप पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। ये काम आप पहले भी देख चुके हैं और पहले भी इसको सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले पैटर्न में आएंगे और ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे और 1 पॉइंट की जगह हम यहाँ पे 2 पॉइंट दे देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। अब हम यहाँ से समझते हैं इसमें जो नई चीज़ें हैं, जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड पर जब टिक लगा होगा तो आपका बॉर्डर जो है अंदर की तरफ होगा और नोट्स बाहर की तरफ होगा। आउटसाइड पर जब टिक लगाएंगे तो आपका बॉर्डर बाहर की तरफ हो जाएगा और नोट्स अंदर की तरफ आ जाएगा। इस पर हमने टिक लगा दिया है और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखेंगे आपका बॉर्डर बाहर की तरफ चला गया और नोट्स अंदर की तरफ आ गया है। यही काम आप यहाँ पर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलता है, बाएं तरफ वाला ये इनसाइड का ऑप्शन है और दाएं तरफ का आउटसाइड का ऑप्शन है। बाएं तरफ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड हो जाएगा, आपका बॉर्डर अंदर की तरफ आ जाएगा। और दाहिनी तरफ पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे तो आउटसाइड हो जाएगा आपका बॉर्डर और नोट्स जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को आप समझ गए होंगे, इनसाइड आउटसाइड। इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपको मिलता है नंबर में आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये हमारे काम का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मिलता है आपको शेप में 2 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर और दूसरा इलिप्टिकल। रेक्टेंगुलर कहते हैं चौकोर बॉक्स को। ये आप कभी बॉक्स बनाते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स, तो चौकोर में वो बॉक्स बनता है। रेक्टेंगुलर पर टिक लगा होता है, इसलिए चौकोर में आपका बॉक्स बनता है। अगर गोल में आपको कभी बॉक्स बनाना हो और गोल बॉक्स में लिखना हो तो आप इलिप्टिकल पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ से हम ओके करते हैं और इसी बॉक्स को हम गोल बनाते हैं। तो गोल बनाने के लिए इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर दिया है। इस पर डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट में आएंगे और इलिप्टिकल पर टिक लगा देंगे। इसके बॉर्डर का पॉइंट हम 1 कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो देखिए यही चौकोर बॉक्स गोल बन गया है। इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हैंड टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर में कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं बिस्मिल्लाह। उसके बाद कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल F10 से थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, इंटर करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे इंतिसाब। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F10 से हम बड़ा कर देंगे। हेडिंग है उसके हिसाब से इसका साइज़ हमने दे दिया है। इस तरह से आप किताबों के फर्स्ट पेज पर देखते होंगे इंतिसाब इस तरह का गोल बॉक्स में लिखा होता है। अब यहाँ से हम इंटर करेंगे, कंट्रोल आल्ट आर दबाएंगे, कर्सर को राइट की तरफ कर लेंगे और इसका फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 17, लाइन स्पेस इसका कर देंगे हम 23। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अभी कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देते हैं। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करके और इस तरह से बना करके ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम कुछ पुरानी फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस वाली फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट है, चलिए इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट टैब से इस वाली फाइल में आएंगे और कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। फिर करेंगे कंट्रोल वी, फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा, फिर से हम करेंगे कंट्रोल सी और कर्सर यहाँ रखेंगे, इंटर कंट्रोल वी। इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। अब इन सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इसका फॉन्ट साइज़ हम दे देंगे 17 और लाइन स्पेस देंगे हम यहाँ पे 23। लाइन स्पेस सही है और यहाँ पे इसे हम जस्टिफाई अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। उसके बाद फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी, इससे हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने गोल बॉक्स में टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है।
तो इन पेज के अंदर आप इस तरह से गोल बॉक्स बना करके और टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। किताबों के शुरू में आपने इस तरह का बहुत ज़्यादा देखा होगा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। एलिप्टिकल को आप यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद है रन अराउंड। रन अराउंड को चलिए समझते हैं। यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम इस वाली फाइल में आ जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर बॉक्स बना करके और यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ पर हमने पिक्चर बॉक्स बनाया। अब जैसे पिक्चर बॉक्स हम यहाँ बना रहे हैं तो टेक्स्ट जो है दाईं तरफ चला जा रहा है, यानी टेक्स्ट अपनी जगह से हट जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम इस वाले बॉक्स को यहाँ पर ला रहे हैं और यहाँ पर छोड़ने के बाद टेक्स्ट देखिए बिल्कुल इसके इर्द गिर्द फैल जा रहा है। यह ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इस पर रन अराउंड पर टिक लगा हुआ है। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे, अब रन अराउंड पर से टिक हटा देंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम टेक्स्ट से बिल्कुल सटा भी देंगे तो टेक्स्ट अपनी जगह रहेगा और बॉक्स भी अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ पर हम पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर देंगे और पिक्चर लगा देंगे। पिक्चर लाने के लिए इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे ले आएंगे। इसे हम सेट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पर हम नंबर डालेंगे, 30 नंबर यहाँ डालेंगे और 30 यहाँ डालेंगे, इंटर करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है पिक्चर को। तो रन अराउंड का यूज़ करके इस तरह से आप टेक्स्ट के सामने पिक्चर सेट कर सकते हैं। अगर इस पर टिक लगा देंगे तो फिर टेक्स्ट इस तरफ आ जाएगा। मजमून में अगर सेट करना हो तो आप इस पर टिक लगा के रखेंगे, पहले से इस पर टिक लगा ही होता है। हम इसका एक यूज़ मजमून में भी देखेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं टेम्पलेट को। टेम्पलेट पर टिक लगा देंगे तो जिस पर टेम्पलेट को आप अप्लाई करेंगे उसको उठाने के बाद बार बार उसकी कॉपी हो जाएगी। जैसे यहाँ से हमने ओके किया और इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट में आ गए और यहाँ पे टेम्पलेट पे हमने टिक लगा दिया। अब यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इस बॉक्स को जैसे हम उठा करके कहीं रखेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इसकी कॉपी हो गई। इसी तरह अगर इसको हम उठाएंगे तो इसकी कॉपी नहीं होगी, क्योंकि इस पर हमने टेम्पलेट का अप्लाई नहीं किया है। टेम्पलेट को हमने इस वाले पर अप्लाई किया है। तो जब भी इसको उठाएंगे, जितनी मरतबा इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे उतनी मरतबा कॉपी होते चला जाएगा। यहाँ से हमने उठा के यहाँ रखा तो देखिए कॉपी हो गई, फिर यहाँ से यहाँ हमने कर दिया तो कॉपी हो गई। जब भी इसको आप उठाते रहेंगे इसकी कॉपी होती रहेगी। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका टिक हम हटा देते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपको कॉपी करना हो, डुप्लीकेट बनाना हो तो टेम्पलेट पर आप टिक लगा देंगे तो आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलता है लॉक। अगर इस वाले को लॉक करना चाहते हैं ताकि इस वाले को कोई डिलीट ना कर सके, बाकी सबको डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे लॉक पे टिक लगा देंगे, ओके कर देंगे। तो देखेंगे आप नोट्स आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। अब ये ना तो डिलीट होगा और ना इसे माउस से पकड़ के आप कहीं रख सकते हैं। ये लॉक हो चुका है। इस वाले को सेलेक्ट करें तो ये सेलेक्ट हो रहा है, डिलीट करें डिलीट भी हो जाएगा। इसे डिलीट करेंगे ये भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके इसका लॉक यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट करेंगे तो देखिए डिलीट हो गया। कंट्रोल Z हमने कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा करके रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है डोंट प्रिंट का। अगर इसमें से किसी ख़ास चीज़ को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप उस पर डोंट प्रिंट का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम इस वाली फाइल में आ रहे हैं और यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स बना रहे हैं बीच में। तो देखिए जैसे ही पिक्चर बॉक्स बनाया तो टेक्स्ट जो है इस पिक्चर बॉक्स के चारों तरफ फैल गया। ये क्यों फैल रहा है? रन अराउंड पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, देखिए रन अराउंड पर टिक लगा हुआ है, इसलिए टेक्स्ट जो है बॉक्स के चारों तरफ फैल गया है। अब मान लीजिए यहाँ से हम इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला पिक्चर सेलेक्ट कर देंगे। इसमें हमने पिक्चर लगा दिया है। इसको अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर दे दीजिए, 15 नंबर यहाँ पे हम डाल के देख रहे हैं, ये सेट हो गया है। अब यहाँ पर इसे हम उठा करके यहाँ ले आते हैं। अब मान लीजिए इस वाले सिर्फ गोल बॉक्स का हमें प्रिंट करना है, PDF बनाना है, इसका नहीं करना है और ना इसे डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर हम अप्लाई कर देंगे डोंट प्रिंट, यानी इस वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट में नहीं आना चाहिए। ये हमने टिक लगा दिया और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम जा करके PDF बनाएंगे। इसका प्रिंट से जा करके यहाँ से प्रॉपर्टी में ये सेटिंग कर लेंगे, एडवांस की एक सेटिंग करेंगे, पेपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, देन यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसे कुछ भी नंबर से हम सेव कर दे रहे हैं।
चलिए देखते हैं PDF किस तरह का बन के आया है। तो ये आ चुका है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देखिए सिर्फ गोल बॉक्स का क्या आया है, PDF आया है। यहाँ पे 2 बॉक्स था, वो बॉक्स पिक्चर वाला नहीं आया है क्योंकि उस पर हमने अप्लाई कर दिया था डोंट प्रिंट। तो इस तरह से डोंट प्रिंट का आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इस पर से टिक हटा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ऑब्जेक्ट कमांड के अंदर इन सारे ऑप्शन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस के साथ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन को समझने। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, रन अराउंड यहाँ भी आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है तो इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर के हिसाब से पिक्चर बॉक्स से टेक्स्ट हटा होता है, वही नंबर है। यहाँ से हम ओके करेंगे और इस वाले पिक्चर बॉक्स को यहाँ हम ला कर रखेंगे तो देखिए टेक्स्ट चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हट गया है। तो ये क्यों हट रहा है? इसलिए कि रन अराउंड में इतना ही नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए रन अराउंड में यहाँ पर इतना नंबर दिया हुआ है 0.028। ये क्या है? लेफ़्ट की तरफ से। फिर जो है राइट की तरफ से 0.028 है, टॉप की तरफ से 0.014 है और बॉटम से भी 0.014 है। तो इतना नंबर यहाँ पर सेट किया हुआ है, इसलिए ये हट के आ रहा है। यहाँ से हम इस पर टिक लगा करके ही इसको यूज़ करेंगे मजमून के अंदर। इसी तरह रन अराउंड में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बाहर से। यहाँ से आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो रन अराउंड में पहुँच जाएंगे। यानी 3 तरह से आप रन अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में। अगला ऑप्शन है इनसेट का। इसका यूज़ सिर्फ ग्राफिक बॉक्स पर आप कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्राफिक बॉक्स बना रहे हैं, ये हमने बना दिया। इसको हम कलर दे देंगे, येलो कलर हमने दे दिया। अब हम जाएंगे एरो टूल पर क्लिक करके फॉर्मेट मेनू में इनसेट कमांड पे। अब यहाँ पे चारों खाने में अगर नंबर दे देंगे, जितना नंबर देंगे तो बॉक्स के चारों तरफ से उतना छोड़ करके बीच में कलर आएगा। जैसे यहाँ पर हम नंबर देते हैं 0.2, चारों में हमने 0.22 करके डाल दिया है। अब यहाँ से जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, यह सिर्फ ग्राफिक बॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, दूसरा किसी के साथ नहीं। यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए चारों तरफ से 0.2 यहाँ पर छूट गया है और बीच में कलर आ गया है। तो इस तरह से आप इनसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पर कोई ख़ास यूज़ नहीं है। जब हम कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे तो वहाँ डिज़ाइनिंग का काम करेंगे तो एक से एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ किताब कंपोजिंग का काम किया जाता है, उर्दू किताब की सेटिंग की जाती है, डिज़ाइनिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। उसके बाद है मास्टर पेज। मास्टर पेज से आप किसी भी खास पेज को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। या कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम दूसरे पेज में जाएंगे, ये जो है पेज में लिखा हुआ है, इसको अगर हम हाइड करना चाहें तब ये हाइड हो जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे और मास्टर पेज पे जाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए जो लिखा हुआ था वो गायब हो गया। मालूम यह हुआ कि पेज के अंदर कुछ भी टाइप किया होगा वो छुपेगा, ऑब्जेक्ट में या बॉक्स में टाइप किया होगा वो नहीं छुपेगा। कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम इस वाली फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है पेज तो छुप गया है लेकिन ये बॉक्स में बना हुआ है, इसलिए ये नहीं छुपा है। तो इसे हम शो कर देते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और मास्टर पेज पे जाएंगे और शो पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो देख रहे हैं ये शो हो चुका है। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट टैब से इसमें आएंगे, इसको शो कराना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आएंगे, मास्टर पेज पे जाएंगे, शो पर टिक लगाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये टेक्स्ट आपका आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम इस वाली फाइल में आ जाते हैं। फॉर्मेट मेनू में अगला कमांड है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पेपर साइज़ मिल जाता है, A4 साइज़ का ये होता है, देखिए A4 कागज़ का ये साइज़ होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन, इसमें पोर्ट्रेट लैंडस्केप। लेकिन यहाँ से ये फ़ायदा होगा कि मौजूदा फाइल में आप चेंजिंग कर सकते हैं, मौजूदा पेज में आप चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको काम करना था लैंडस्केप पर लेकिन आपने काम कर दिया पोर्ट्रेट पर, तो अब भी आप लैंडस्केप उसको बना सकते हैं। यहाँ से लैंडस्केप पर टिक लगा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे ये पेज लैंडस्केप बन चुका है, पहले पोर्ट्रेट था। तो यहाँ से आप फॉर्मेट पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, फिर से हम पोर्ट्रेट पे टिक लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। यानी मौजूदा पेज में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में जाके डॉक्यूमेंट में जा करके कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गाइड्स है, यहाँ पर नंबर दे करके आप गाइड्स ले सकते हैं। जैसे ये वाला जो इस तरफ का गाइडलाइन आपको दिख रहा है, रूलर टूल्स बार के बगल में, यहाँ से अगर गाइडलाइन लेंगे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल गाइड्स, और ऊपर से अगर गाइडलाइन लेंगे तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल गाइड। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं 1, यानी वर्टिकल गाइड हमें 1 इंच के फासले पर यहाँ चाहिए और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो देखेंगे इस तरफ यहाँ पर गाइडलाइन आ चुका है और वह 1 इंच के फासले पर आया है। इसी तरह अगर हॉरिजेंटल चाहिए तो फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, गाइड्स पे जाएंगे और हॉरिजेंटल में नंबर देंगे 1 और ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए हॉरिजेंटल में यह 1 इंच के फासले पर गाइडलाइन आ चुका है। ऐसे आप यहाँ से भी ऐसे पकड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर दे करके लेना चाहे तो वो भी आपको मालूम हो गया है। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, गाइड्स पे जाएंगे और यहाँ पे अगर पूरे पेज में गाइडलाइन लेना चाहते हैं,
ग्रेड बनाना चाहते हैं तो ग्रेड पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। तो इस तरह से ग्रेड बन जाएगा आपके पेज में, आपकी फ़ाइल में। इसको सही करना चाहते हैं पहले जैसा, तो फिर से हम जाएंगे फॉर्मेट में, गाइड्स पे, और यहाँ पे रिमूव पर क्लिक करते रहेंगे जब तक ये सारा रिमूव ना हो जाए। ये सब रिमूव हो गया है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन सब को रिमूव करेंगे यहाँ से। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल पहले जैसी हो जाएगी। देखिए फॉर्मेट पे जाएंगे, अगला ऑप्शन है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट इन पेज का खुलासा है, इन पेज का समरी है, इसलिए इसे हम डिटेल्स के साथ और अच्छी तरह इसे समझेंगे। अभी हम इसे रहने देते हैं। उससे अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं डिफाइन कलर्स का। यहाँ से आप नया कलर तैयार कर सकते हैं या फिर पुराने कलर में चेंजिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर्सर फाइल में पहले ले आते हैं। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में और डिफाइन कलर पे पहले हम पुराने कलर में चेंजिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें मेजेंटा में जाएंगे और डार्क मेजेंटा हमें चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब डार्क चाहिए आपको तो इस तरह से आप खींच करके यहाँ ले आइए इसे। यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं और भी कलर को, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये डार्क मेजेंटा बन गया है। यहाँ से क्लोज करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ जाएंगे कलर वाले में, तो यहाँ पर आपको डार्क मेजेंटा मिल जाएगा। देखिए ये कलर यहाँ पे तैयार हो चुका है, यानी इसमें हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब यहाँ पर एक न्यू कलर तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, डिफाइन कलर्स पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने एतबार से कलर का नाम भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम डार्क ग्रीन तैयार करना चाहते हैं तो लिख देंगे हम डार्क जी, यानी डार्क ग्रीन, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डार्क ग्रीन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा, और यहाँ से इसे पकड़ करके आप डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ ले आएंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसको हम सेलेक्ट करके इसमें डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपने जो कलर तैयार किया है वो आ गया होगा, ये देखिए, और यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से डार्क ग्रीन कलर भी तैयार कर सकते हैं आप। कोई भी कलर यहाँ से आप बना सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए जो भी कलर आप मॉडिफाई करेंगे, जो भी कलर आप तैयार करेंगे, वो सब इसी फाइल के साथ खास होगा। इस फाइल को अगर बिना सेव किए हुए बंद कर देंगे तो वो सब कलर ख़त्म हो जाएगा, और सेव कर देंगे तो जब भी इस फाइल को खोलेंगे वो सब कलर आपके सामने रहेगा और यहाँ पर मौजूद रहेगा। फॉर्मेट मेनू ने आपने डिफाइन कलर्स को भी समझ लिया है। अगला मेनू है इंसर्ट मेनू। इसके अंदर सबसे पहले पेज है, यहाँ से पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे फाइल में अभी एक पेज है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 डाल देंगे। 2 पेज हमें और चाहिए और यहाँ से ओके करेंगे तो 2 पेज हमारे फाइल में और भी इंसर्ट हो गया है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और पहले पेज पर यहाँ से हम जाएंगे पीछे, पहले पेज पर हम आ चुके हैं। 3 पेज हमारे फाइल में बन गया है। लेकिन यहाँ से हमें पेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन पेज के अंदर, क्योंकि इन पेज के अंदर जब आप काम करते हैं तो एक पेज के बाद दूसरा पेज वो खुद ब खुद देता रहता है, चाहे जितना पेज पर आप काम करें। उसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर आपने इससे पहले देख लिया है, मास्टर पेज के अंदर पेज नंबर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है डेट एंड टाइम। ये यहाँ काम नहीं करता है इन पेज के अंदर, ये सपोर्ट नहीं करता है। देखिए ये मैसेज दिखा दिया अनसपोर्टेड का, तो ये काम यहाँ नहीं करेगा और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद है पिक्चर। यहाँ से आप पिक्चर ला सकते हैं पिक्चर बॉक्स में, आपको मालूम है। टेबल, स्प्लिट टेबल, इन दोनों को कल आपने अच्छी तरह समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है इंडेक्स। यहाँ से इंडेक्स, ये भी ऑप्शन आपके इन पेज में काम नहीं करेगा और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। नीचे वाला भी ऑप्शन ऐसा ही है जो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेनू है सिंबल्स का। सिंबल्स में बहुत सारा सिंबल्स मिलता है, आपको जो सिंबल यूज़ करना हो यहाँ से जाकर के आप यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी इसके सामने लिखा हुआ है, इसके शॉर्टकट के ज़रिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिंबल हम यहाँ पर यूज़ करके दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पे कोई कुरान के आयत लिख देते हैं, छोटी सी आयत कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ठीक है, फ़ी और लैलतिल क़द्र, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे इसे पहले सेलेक्ट करके ट्रेड अरबिक बोल्ड, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल इसका हम कर देंगे, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम एक सिंबल देना चाहते हैं तो सिंबल पे जाएंगे और यहाँ पर आल्ट प्लस माइनस ये दबाएंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे और आल्ट प्लस 0 दबाएंगे तो इधर से ये सिंबल आ जाएगा। तो कुरान की आयत इस तरह के सिंबल में लिखी होती है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। या इसी तरह एक और सिंबल हम यूज़ करके दिखाते हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है सूरा आल इमरान, उसके बाद यहाँ पर स्लैश का निशान होता है,
वो स्लैश यहीं से दिया जाता है। सिंबल पे जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आयत नंबर इस तरह से लिखी होती है। तो जो भी सिंबल आपको यूज़ करना हो यहाँ से जा करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा Alt+9 ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे किसी को आप लेटर लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे मोहतरम जनाब, उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉट डॉट दिया होता है, तो एक एक करके डॉट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप यहाँ से Alt9 दबाएंगे, Alt9 दो मरतबा दबा देंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे साहिब, इस तरह से। और यहाँ पर बीच में आप इसको निकालने के बाद इस पर जिसका भी नाम लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े यहाँ से लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है ये वाला मेनू। इसके अंदर भी ऐसे कमांड है जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे स्पेलिंग की है, वर्ड काउंट की है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ाइल में कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ है, ये सब बता देगा गिनती करके। कितने लाइन है तो देखिए यहाँ पर ये सब बता रहा है, इसकी कुछ हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिलता है आपको ग्रुप और अनग्रुप। मान लीजिए यहाँ पर इस पिक्चर बॉक्स को हमने यहाँ रख दिया, इसको हमने बाहर किया। उसके बाद यहाँ पर एक और बॉक्स इसके ऊपर हम बना देते हैं, यहाँ से हम ये वाला बॉक्स बना देते हैं और इसमें कलर दे देते हैं कुछ अलग, ये हमने दे दिया। अब मान लीजिए ये दोनों बॉक्स अभी अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए इन दोनों बॉक्स को आपको इस तरह से दायरा में लेकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे इस वाले ऑप्शन में और यहाँ पर ग्रुप एक्टिव हो गया है, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+G, इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे एक ही साथ ये उठेगा। बाहर क्लिक करके एक मरतबा सेलेक्ट करेंगे तो दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है। इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर अनग्रुप पर क्लिक कर दीजिए, ये अनग्रुप हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा दोनों। तो इन दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सिर्फ इसमें काम का है, बाकी ये सब ऑप्शन हमारे काम का नहीं है, ये इन पेज के अंदर काम नहीं करता है। अगला मेनू है लैंग्वेज। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके लैंग्वेज चेंज करते हैं, या Ctrl+बार से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या फिर लैंग्वेज में आकर के टॉगल लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए तो देखिए इंग्लिश हो गया, और फिर जाएंगे इस पर टॉगल लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो उर्दू हो जाएगा। उसके अलावा मिलता है आपको विंडो का ऑप्शन। इसके अंदर भी कुछ ख़ास कमांड नहीं है, हमारे काम का कुछ यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। कैस्केड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी फ़ाइल बन जाएगी, यानी जितने फ़ाइल आप खोले रखे होंगे वो सब इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर नाम भी दिखेगा। देखिए एक फ़ाइल सेव की हुई हमारी खुली हुई है और दूसरा सेव किया हुआ नहीं है। जिसे आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें, जैसे पीछे वाले को खोलना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा आपके सामने। फिर से हम विंडो पे जाएंगे, कैस्केड पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह से आ जाएगा। फिर हम पीछे वाले को खोलना चाहते हैं, इस वाले को, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, जिसे आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो वर्टिकल में आपके पास तमाम फाइलें आ जाएंगी जो भी खुली रहेगी। अब जिसको भी आपको क्या है ओपन करना है, सामने लाना है, उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा इस तरह से। इसके अलावा क्लोज ऑल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सब फाइल का है बंद हो जाएगी, अभी हमें बंद नहीं करना है। अगला ऑप्शन समझते हैं रिबन बार। रिबन यानी रिबन में जाने का शॉर्टकट है F12, या यहाँ पर क्लिक करके आप रिबन में जा सकते हैं। तो पहले हम उस फाइल को खोल लेते हैं, Ctrl+Shift+F से यहाँ पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ विंडो में और रिबन पर क्लिक करेंगे तो रिबन बार में हम पहुँच जाएंगे। देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, B हमने दबा दिया। उसके बाद फिर से हम जाएंगे विंडो पे, रिबन पर क्लिक करेंगे और डाउन एरो दबाएंगे 2 मरतबा तो बॉम्बे ब्लैक आ जाएगा और इंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। इसी तरह पेज में जाने का, यानी पेज स्टेटस आप जो यहाँ दिख रहे हैं, 3 पेज है इस फाइल में, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे पेज पर आना चाहते हैं तो 2 डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए तो देखिए दूसरे पेज पर आप पहुँच गए हैं। इसी तरह यहाँ पर से यहीं से आप इसी तरह से सेलेक्ट कर दीजिए, 1 डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए तो पहले पेज पर आप आ जाएंगे। तो है कि इस पेज स्टेटस में जाने के लिए Alt+F12 है, और व्यू स्टेटस में जाने के लिए यानी जूम वाले पैनल में ये 100% आपको दिख रहा है। यहाँ जाने के लिए या तो इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+F12 दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 130% हम जूम करना चाहते हैं तो नंबर डालेंगे और इंटर कर देंगे। ये सब कुछ आपको पहले से मालूम है तो आप यहीं से कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 100 नंबर डालेंगे और इंटर कर देंगे तो 100% ये जूम हो जाएगा।
तो विंडो में यही सब ऑप्शन है जो आपने समझ लिया है। उसके बाद हेल्प है, इसके अंदर हमारे कुछ काम का ऑप्शन नहीं है, कुछ काम का कमांड नहीं है। तो आज के सबक में आपका इन पेज ऑप्शन के एतबार से, मेनू के एतबार से कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन काम के एतबार से अभी कुछ काम बाकी है। यानी स्टाइल शीट आपका बाकी है अभी, जो बहुत ही अहम सबक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है। अगर किसी ने सिर्फ स्टाइल शीट को अच्छी तरह समझ के पढ़ लिया तो समझिए पूरा इन पेज उसने समझ करके पढ़ लिया है। तो आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।